हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत और मैं आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीपीएस एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज हम लोग M2R5 का प्रीवियस ईयर पेपर फुल डिस्कस करेंगे। तो गाइस, हम लोग टाइम को वेस्ट ना करते हुए पेपर को डिस्कस करना शुरू करते हैं। हम लोगों को जो टाइम ड्यूरेशन मिलता है वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वो मिलता है 3 आवर्स का। मतलब हमारा ये 3 आवर्स का पेपर होता है और इस पेपर को जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। इसको अगर हम लोग फर्स्ट पार्ट इसका देखते हैं तो फर्स्ट पार्ट जो हमारा होता है 40 मार्क्स का होता है, वो ऑब्जेक्टिव होता है, वो OMR शीट पे हम लोग सॉल्व करते हैं। और सेकेंड पार्ट जो हमारा था वो डिस्क्रिप्टिव पार्ट होता है 60 मार्क्स का। फर्स्ट पार्ट की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट पार्ट ही हमारा मेन पार्ट होता है एक तरीके से, अगर बोलना चाहे हम लोग बोल सकते हैं इस चीज़ को, क्योंकि अगर आपका फर्स्ट पार्ट क्लियर नहीं होता है, आपके जो क्राइटेरिया मार्क्स है 40 में से आपके 25 मार्क्स आने कंपलसरी होते हैं। अगर आपके 25 मार्क्स नहीं आए हैं तो आपका जो सेकेंड पार्ट होगा वो आपका चेक नहीं करेगा एग्जामिनर और आप डायरेक्ट जो है फेल हो जाओगे। तो इसलिए आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप पहले फर्स्ट पार्ट क्लियर करो और सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो और अच्छे से एकदम सही सही अटेम्प्ट करो। आपको फर्स्ट पार्ट को अटेम्प्ट करने के लिए 1 आवर पूरा मिलता है और 1 आवर में ही आपको उसको कंप्लीट करना होता है। अगर आप 1 आवर से पहले उस पेपर को कंप्लीट कर लेते हो, फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर देते हो, तो आप उस OMR शीट को एग्जामिनर को सबमिट करके नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए आप डिस्क्रिप्टिव कॉपी ले सकते हो। बट आपको फर्स्ट पार्ट 1 आवर्स में कंप्लीट करना होता है। अगर आप फर्स्ट पार्ट 1 आवर से ज़्यादा टाइम लेते हो तो एग्जामिनर आपका 1 आवर बाद आपकी कॉपी OMR शीट को छीन लेगा, क्योंकि आपका फर्स्ट पार्ट जो होता है वो OMR शीट पे ही सॉल्व होता है। ये सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए आप चाहे तो पढ़ लीजिएगा, मैंने वैसे बता दिए हैं सारे इंस्ट्रक्शंस आपको, जो इसमें जो मेन पॉइंट्स है मैंने बता दिए हैं, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहले पार्ट के क्वेश्चंस के साथ। फर्स्ट पार्ट का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है वो हमारा बनता है एक तरीके बोल सकते हैं, और MCQ के फॉर्म्स में आते हैं। इसमें आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं, उसमें से आपको एक करेक्ट आंसर बताना होता है। जैसे हमारा फर्स्ट पार्ट अगर देखते हैं, हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है, मार्कअप टैग टेल द वेब ब्राउजर्स हाउ टू ऑर्गेनाइज अ पेज। तो हमारा इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। मार्कअप टैग्स जो हमारे होते हैं वो हम लोग को बताते हैं कि हम लोग कैसे अपने पेज को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एट्रीब्यूट टू टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल अलाउड टू लिमिट द मैक्सिमम कैरेक्टर्स। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, मैक्स लेंथ। मूविंग टू अवर नेक्स्ट पार्ट, वेब पेजेस स्टार्ट विद डैश टैग। तो इसका सही ऑप्शन है HTML। जैसे आपने प्रोग्रामिंग लिखी भी होगी तो आपको पता होगा कि वेब पेज जो भी स्टार्ट होता है हमारा HTML के टैग से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एट्रीब्यूट्स विच डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन करंट डॉक्यूमेंट एंड href। तो इसका सही ऑप्शन है REL एंड URL। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का, करेक्ट HTML टू लेफ्ट अलाइन द कंटेंट इनसाइड अ टेबल सेल इज। तो इसका ऑप्शन सी सही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, मेटा टैग्स अपीयर इन डैश। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, हेड। मूविंग टू अवर नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज अ फुल फॉर्म ऑफ HTML। तो इसका सही आंसर है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। Moving to our next part, input is empty tag is the right answer, option B. Moving to our next question, the map definition file is generally stored in। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है द टेक्स्ट इनसाइड दैट। इसका सही ऑप्शन है CGI-bin work likes, ऑप्शन सी प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। आप यहां पे देख सकते हो इस पेपर में आपको साथ में आंसर्स भी मिले हुए हैं, तो ये सारे आप आंसर्स हैं, आप इससे मैच करवा सकते हो सारे आंसर्स को। आप एक बार देख सकते हो सारे आंसर्स। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको सिर्फ ट्रू और फॉल्स बताना होता है, उसमें आपको बाकी फॉल्स के रीजन नहीं बताने होते हैं। तो एक तरीके से
और एक चीज़ मैं और बता दूं आपको, इसका ट्रिक भी है, या एक तरीके से प्रीवियस ईयर का एनालिसिस से मैं ये बोल सकता हूं कि आपके मैक्सिमम इसमें अगर आपके जो होते हैं वो ट्रू ही होते हैं। तो अगर आप गेस मत ही करना तो ज़्यादा सही है, क्योंकि एक चीज़ आप याद करके बैठना, एक लाइन याद कर लो कि अगर आप गेस लगा रहे हो तो वो आपका गलत ही होगा। तो इसलिए थोड़ा पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये पार्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस पार्ट में गेस लगाने की कोशिश अगर आप ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने जैसे बोला कि आप लोग एक लाइन याद कर सकते हो कि आप जो भी गेस लगाओगे वो गलत ही होगा। तो उससे आप लोगों के अंदर एक इंटेंशन जाएगी, इंट्यूशन जागेगी कि आप लोगों को पढ़ना है। तो इसका अगर हम लोग सेकंड पार्ट देखते हैं तो इसका जैसे मैंने बताया कि ट्रू और फॉल्स है, और इसमें मैक्सिमम ट्रू ही होते हैं। अगर आपको नहीं आते हैं जो क्वेश्चन, अगर आपको सपोज करो आपको कोई पार्ट नहीं आ रहा तो आप उसमें ट्रू लगाना, फॉल्स लगाने की, फॉल्स ना ही लगाओ तो ज़्यादा सही है, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वो ट्रू ही ऑप्शन होता है। तो इसका अगर हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं हमारा, द एक्सटर्नल स्टाइल शीट मे बी रिटन इन एनी टेक्स्ट एडिटर बट मस्ट बी सेव्ड विद अ CSS एक्सटेंशन। तो इसका सही ऑप्शन है ट्रू। जैसे मैंने आपको भी बताया कि इसके मैक्सिमम आंसर्स जो होते हैं वो ट्रू ही होते हैं। मूविंग टू अवर नेक्स्ट पार्ट, CSS बैकग्राउंड प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू डिफाइन द बैकग्राउंड इफेक्ट्स ऑन एलिमेंट्स। तो हमारा ये ऑप्शन भी, क्वेश्चन ये पार्ट भी ट्रू ही है, क्योंकि हमारा जो CSS बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी होती है वही डिफाइन करती है हमारे बैकग्राउंड के इफेक्ट्स को। मूविंग टू अवर नेक्स्ट पार्ट, द बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द एंटायर कलर ऑफ द एलिमेंट। दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि हम लोग जब भी प्रोग्राम लिखते हैं तो बैकग्राउंड कलर जो भी लिखते हैं वो एंटायर एलिमेंट पे अपने आप शो हो जाता है, अप्लाई हो जाता है। Moving to our next part, the background position property defines the last position of a background image। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम ट्रू होते हैं, बट ये ऑप्शन आपका फॉल्स है। Moving to our next question, the CSS border properties do not include border styles। ये ऑप्शन भी हमारा ट्रू ही है। Moving to our next part, the border style property is used to specify the border type which you want to display on a web page। इसका आंसर है ट्रू। Moving to our next part, CSS display the property of CSS which control the layout of the elements। तो इसका भी आंसर आपका अगर आप देखोगे तो वो ट्रू ही है। तो इसका आंसर भी अगर आप देखोगे तो वो ट्रू ही है। मूविंग टू अवर नेक्स्ट पार्ट, द नन वैल्यू टोटली रिमूव्स द एलिमेंट फ्रॉम द पेज। ये भी हमारा ऑप्शन ट्रू ही है। मूविंग टू अवर नेक्स्ट पार्ट, लिस्ट आइटम मेक्स द एलिमेंट बिहेव लाइक अ LI एलिमेंट्स। दिस ऑप्शन और दिस सेंटेंस इज ऑल्सो ट्रू। Moving to our next part, the CSS floats property is not a positioning property। This statement is false। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि मैक्सिमम इसमें ट्रू ही होते हैं, और आप देख भी सकते हो कि आपके ज़्यादातर ट्रू हैं, बट मैंने आपको, आप देख भी सकते हो, बट मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, अगर मैंने आपको एक गलत बता दिया यहाँ पे, CSS बॉर्डर प्रॉपर्टीज डू नॉट इंक्लूड बॉर्डर स्टाइल। तो इसका ऑप्शन जो है वो है फॉल्स। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है वो मैच द कॉलम आता है, और इसमें एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि जैसे आपके 10 पार्ट लिखे हुए हैं, 10 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, तो आपको ऑप्शंस में ज़्यादा लिखे होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि आपके ऑप्शंस में ज़्यादा लिखे हुए हैं, तो इसलिए आपके गेस मारने के चांसेस यहाँ पे भी कम हो जाते हैं, क्योंकि चांसेस ज़्यादा रॉन्ग होने के होते हैं, क्योंकि एग्जामिनर भी देखता है और नाइलेट भी देखता है कि आप ऑब्जेक्टिव कितना अच्छा कर लेते हो। अगर हम लोग इसके फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं तो एचटीटीपी के अगर हम लोग देखते हैं तो हमारा सही ऑप्शन इसका है आई, हाइपर टेक्स्ट
ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म भी यही होता है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, जिसको हम 1 यहाँ पे लिख देते हैं। सेकंड हमारा है CSS। CSS ऑप्शन है हमारा। CSS हमारा मैच करेगा, अगर ये भी फुल फॉर्म ही है हमारा, अगर आप, इसीलिए मैंने बोला, आप लोग से पहले ही बोला था अपनी वीडियोस में कि आप फुल फॉर्म को ज़रूर देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ऑप्शन ई हमारा जो है वो है कास्केडिंग स्टाइल शीट। ये हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। मूविंग टू अवर नेक्स्ट पार्ट, H1। H1 को हम लोग बोल देते हैं हमारा हेडिंग, क्योंकि हम लोग, हमारी जो हेडिंग पड़ती है H1, H2, H3 के फॉर्म में ही पड़ती है, तो हमारा H1 जो पार्ट बनेगा वो हमारा बनेगा हेडिंग। तो हमारा ये ऑप्शन थर्ड हो गया। नेक्स्ट पार्ट है हमारा एम्प्टी टैग्स। एम्प्टी टैग्स का क्वेश्चन अगर आप लोगों ने अभी देखा हो, मैंने पीछे बताया था, एम्प्टी टैग्स का ही क्वेश्चन आया था, इनपुट उसमें आया था। और इनपुट का अगर आप देखोगे तो ऑप्शन नहीं है इसमें। तो इसमें अगर आप देख रहे हो ऑप्शंस नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हो, क्योंकि अगर आप एग्जामिनर नाइलेट के रूल में देखोगे तो वो आपको नंबर उस पर मिलेंगे, तो आप उसको छोड़ दीजिए क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो है SGML। SGML का फुल फॉर्म अगर आप देखोगे तो वो हमारा होगा मार्कअप स्टैंडर्ड। इसका जो SGML को बोलते हैं हम लोग, इसी तरीके से बोलते हैं। SGML को हम लोग याद रखते हैं मार्कअप स्टैंडर्ड के ही नाम से। तो हमारा ये जो ऑप्शन फिफ्थ के नाम से यहाँ पे आप हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा जावा स्क्रिप्ट वाइल लूप। तो इसका सही ऑप्शन है इटरेट्स द एलिमेंट फॉर अ फाइनाइट इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। तो इसका ऑप्शन नंबर 6 हमारा यही है, G। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बाइंड। बाइंड हमारा है टू क्रिएट अ न्यू फंक्शन। हमारा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे हम लोग 7 लिख देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास गूगल क्रोम। गूगल क्रोम को अगर हम लोग देखते हैं तो हमारा ये वेब ब्राउज़र ही होता है, सबको पता है ये चीज़ ऑलमोस्ट। तो इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे 8th पॉइंट। 9th ऑप्शन हमारा है फायरफॉक्स। फायरफॉक्स को अगर आप देखते हो तो फायरफॉक्स का एलिमेंट अगर आप देखोगे यहाँ पे तो हमारा है ये मोज़िला ब्राउज़र के नाम से ही जानते हैं हम लोग। तो इसका ऑप्शन हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं ऑप्शन नंबर 9 के नाम से यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। लास्ट हमारा है कैनवा। कैनवा ऑप्शन है फोटो एडिटिंग टूल। जो फोटो आपको एडिट करनी होती है आप मोस्टली कैनवा पे एडिट कर सकते हो। आप पोस्टर्स बना सकते हो, थंबनेल्स बना सकते हो, अलग अलग चीज़ें बना सकते हो। जब आप कोर्स कर रहे हो तो आपको पता भी होगा कि हाँ ये सारी चीज़ें आप कैनवा पे कर सकते हो। ये हमारे ऑप्शंस के आंसर्स भी लिखे हुए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर्स हैं सारे, आप देख सकते हो, मैच कर लीजिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें एक चीज़ और है कि जो आपके सारे क्वेश्चंस होते हैं वो 10-10 नंबर के ही होते हैं। तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन में आपको 10 पार्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो 4 ही क्वेश्चंस आते हैं पार्ट 1 में। अब हम लोग इसकी बात करते हैं तो हम इसका पार्ट फर्स्ट अगर देखते हैं तो द बॉडी टैग यूजुअली यूज्ड आफ्टर। तो इसका सही ऑप्शन है हेड टैग। तो हमारा जो ऑप्शन F है, यहां पे हम सीधे F लिख देते हैं। ये हमारा ऑप्शन है F टैग, हेड टैग सॉरी बोल सकते हैं इसको F। तो उसका नंबर लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 या पार्ट 2। द टैग यूज टू क्रिएट अ हाइपर टेक्स्ट रिलेशनशिप बिटवीन करंट डॉक्यूमेंट एंड अनदर URL इज। तो इसका ऑप्शन बी हमारा सही है, लिंक। तो ऑप्शन बी हम यहां पे डायरेक्ट बी लिख देते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा द टेक्स्ट इनसाइड द टेक्स्ट एरिया टैग वर्क्स लाइक अ प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। अभी मैंने हम लोग को ये चीज ऊपर भी देखी थी, ऊपर के क्वेश्चंस में है ये पार्ट। तो वही चीज यहां पे दोबारा पूछा गया है। तो यहां पे हम डायरेक्ट ऑप्शन ए यहीं पे लिख देते हैं। नेक्स्ट पार्ट अगर हम लोग देखते हैं इसका, विंडो 10 ब्राइटनेस स्लाइडर इज अ डैश टूल। तो इसका सही ऑप्शन है ब्राइटनेस। तो इसका सही ऑप्शन हमारा ब्राइटनेस है। यहां पे देखो अब डी ऑप्शन लिखा हुआ है, तो यहां पे डायरेक्ट हम लोग डी लिख देते हैं।
हमारा नेक्स्ट पार्ट है द टैग विच अलाउ यू टू रीसेट अदर HTML टैग विद इन द डिस्क्रिप्शंस इज, तो इसका सही ऑप्शन है कैप्शन, और कैप्शन हमारा लिखा हुआ है ऑप्शन जी के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो यहां पे हम लोग डायरेक्ट जे लिख देते हैं, सॉरी जी नहीं जे है ये। नेक्स्ट है हमारा सिंबल यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द HREP टेक्स्ट इज, तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो वही हमारा फिर से है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आप ये मत सोचेगा कि आपका एक ऑप्शन अगर हो चुका है तो दोबारा वो ऑप्शन नहीं हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा डिफाइंस द सिंटेक्स ऑफ अ मार्कअप इन अ HTML, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन के DTD, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट के लिख देते हैं। नेक्स्ट है हमारा इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ एन इमेज विदाउट डिस्ट्रॉटिंग इट, सॉरी, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी फिल्टर, जो मोस्टली अब लोग यूज़ भी करते हैं अपनी फ़ोटोज़ में, और हम लोग फ़ोटो एडिट करने के लिए इसका यूज़ मोस्टली करते हैं, तो ऑप्शन सी हमारा इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट पार्ट है हमारा क्रिएट्स पुश बटन, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा रीसेट, रीसेट हमारा लिखा हुआ है ई, तो ऑप्शन ई यहाँ पे जो हमारा है वो रीसेट है। लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, वो है हमारा इन एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल दैट वर्क्स ऑन रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, तो इसका सही ऑप्शन है HTTP, HTTP हमारा लिखा हुआ है ऑप्शन H, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन H लिख देते हैं। और ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग डिस्क्रिप्टिव पार्ट की बात करेंगे और पूरे क्वेश्चंस को शॉर्ट में ही समझने की कोशिश करेंगे, तो ज़्यादा सही है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आप लोगों का। बट आप लोग एक चीज़ देख सकते हो कि आपको इसी तरह का पेपर आपके 24 तारीख को भी मिलेगा, तो आप प्रिपेयर होके जाइएगा अच्छे से। अब हम लोग डिस्क्रिप्टिव पार्ट के क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं और एक बार डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट में ही, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा मैं आपका, बस आपको ये एक शॉर्ट लुक देना चाहता हूँ कि हाँ आपके क्वेश्चंस ऐसे बनेंगे और आपका पेपर ऐसे आएगा। पेपर को एक बार आपको लुक करना ज़रूरी है, इसीलिए मैं आपकी इस वीडियो को लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, तो आप पूरी वीडियो ज़रूर देख लीजिए। इसमें आप लोगों को 4 क्वेश्चंस करने होते हैं पार्ट में, जैसे आप देख सकते हो इसमें डिस्क्रिप्टिव में 5-5 नंबर के क्वेश्चंस मिलते हैं, आप इसमें 5 नंबर का है, 5 नंबर का है, इसमें एक तरीके से 5-5 नंबर के बड़े बड़े आंसर लिखने होते हैं। यहाँ पे आंसर्स छोटे छोटे लिख दिए गए हैं, लेकिन थोड़े आपको बड़े लिखने होते हैं। और दूसरी चीज़ है कीवर्ड्स ज़्यादा यूज़ करो आप तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा जो हो सकता है, ये 5th क्वेश्चन हमारा इसमें लिखा हुआ है। 4 क्वेश्चन हमारे पार्ट 1 के होते हैं। जैसे इसका क्वेश्चन है व्हाट आर स्टाइल शीट्स, हाउ कैन वन चेंज द नंबर टाइप इन द मिडिल ऑफ द लिस्ट। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है स्टाइल शीट पे बेस्ड, और इससे जो है एक प्रोग्राम या थोड़ा हल्का सा प्रोग्राम्स के बीच का ही पूछा गया है। आप बोल सकते हैं कि हाउ कैन वी चेंज द नंबर टाइप इन द मिडिल ऑफ अ लिस्ट, तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा। और एक चीज और बता दूं कि अगर आपका ये क्वेश्चन आ चुका है तो वो इस बार अभी आने के चांसेस नहीं है, तो आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द 3 मेन वेज टू अप्लाई CSS स्टाइल टू अ वेब पेज। अब CSS स्टाइल को अप्लाई करने के लिए 3 मेन स्टाइल्स को पूछा गया है यहाँ पे वेब पेज में, तो इसको भी आप देख सकते हो। क्वेश्चन ये इस तरीके बना हुआ है, 5-5 नंबर के दोनों क्वेश्चन आए हैं आपके, आप यहाँ पे देख सकते हैं। 5 नंबर का ये वाला क्वेश्चन भी आया था आपका, और 5 नंबर का ही ये वाला भी आया है। इन क्वेश्चंस के आंसर्स लिखे हुए आप चाहे तो उसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, एक बार हल्का हल्का आप पढ़ लीजिएगा, थॉरली पढ़ लीजिएगा कि हाँ अगर आप बाई चांस अगर क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि 100% गारंटी के साथ मैं ये नहीं बोल सकता कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए आप जो है एक बार हल्का सा पढ़ लो, 2-3 बार अगर आप रीड कर लोगे तो थोड़ा बहुत आपको याद रहेगा कि हाँ इस क्वेश्चन में क्या लिखना है या क्या पूछा गया है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो उसके आंसर में भी 3 वेज पूछे हैं, तो इसका जो पहला इसने बताया है, जो पहला वे बताया हुआ है वो एक्सटर्नल स्टाइल शीट का बताया हुआ है, उसका एग्जाम्पल भी पूरी तरीके से एलैबोरेट करके दिया हुआ है। तो इसी तरीके से आप भी आंसर लिखना कि पूरे प्रोग्रामिंग के साथ ही आंसर लिखना, सिर्फ डेफिनेशन मत लिख देना आप,
पूरे तरीके से इस तरीके से कंप्लीट करना आप आंसर्स को अपने, जैसे यहाँ पे इन्होंने कंप्लीट किया है, शो करके दिखाया भी है। नेक्स्ट हमारा जैसे यहाँ पे पहला पूछा गया है, पहला पार्ट है हमारा एक्सटर्नल स्टाइल शीट, सेकंड पार्ट हमारा जो है वो होता है हमारा इंटरनल स्टाइल शीट। इंटरनल स्टाइल शीट को भी कैसे अप्लाई किया जाता है वो भी यहाँ पे इन्होंने पूरी तरीके से एक्सप्लेन करके शो किया है। तो आप भी इसी तरीके से कोशिश करिएगा कि एक्सप्लेन करके बताइए एग्जामिनर को, तभी आपको 5 नंबर देगा एग्जामिनर, क्योंकि थ्योरी नहीं पूछता है। वेब डिजाइनिंग में आप एक चीज याद रखना कि आपको थ्योरी बहुत कम लिखनी होती, आपको मेन पॉइंट्स भी लिखना है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ज्यादा लिखनी है, इसलिए आप थोड़ा ज्यादा ध्यान रखिएगा इस पे। नेक्स्ट हमारा जो है इनलाइन स्टाइल जो पूछी गई थी, थर्ड पार्ट जो होता है इसका वो है, तो उसके बारे में पूरी तरीके से आप देख सकते हो कि पूरा एक्सप्लेन करके बताया, विद एग्जांपल बताया। तो आप भी इसी तरीके से बताना। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, अपने वर्ड्स को रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप एग्जाम्पल नहीं दोगे तो आपको एग्जामिनर ज़्यादा से ज़्यादा 1 नंबर या 2 नंबर दे देगा, उससे आपका कोई फायदा नहीं होना है, क्योंकि आपको कम से कम 4 नंबर चाहिए। क्योंकि अगर आप चाहते हो कि हाँ अच्छे ग्रेड से आपका ओ लेवल क्लियर हो जाए, जिससे अगर आप कहीं किसी को भी अपना ओ लेवल का सर्टिफिकेट दिखाते हो तो अच्छे परसेंटेज उसमें शो होने चाहिए। हाँ, परसेंटेज मैटर उतना नहीं करते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी परसेंटेज बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, बट आपके परसेंटेज भी तभी बनेंगे जब आपको स्किल आएगी। क्योंकि अगर आपको प्रोग्राम आते होंगे तो आप उसको आसानी से लिख सकते हो, तो क्योंकि इसमें याद आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको एक बार प्रैक्टिस करनी होती है प्रोग्राम्स। अगर आपने प्रोग्राम्स बनाए हैं तो उसकी प्रैक्टिस आपको होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी 5 नंबर का ही क्वेश्चन पूछा जाता है या पूछा गया है यहाँ पे। व्हाट इज प्यूसूडो क्लास एंड व्हाट आर दे यूज्ड। यहाँ पे भी देख सकते हो आप, प्यूसूडो क्लास की डेफिनेशन लिखने के बाद पूरे एग्जाम्पल के साथ इसको इलेबोरेट किया गया है, डिफरेंट फॉर्म्स में जो भी इसको है पूरा तरीके से यहाँ पे इलेबोरेट किया गया है। आप देख सकते हो ये क्वेश्चन है, पूरा आंसर इसका यहाँ तक। नेक्स्ट हमारा आप क्वेश्चन देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 6 जो है एक्सप्लेन CSS प्रॉपर्टी और पैडिंग प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं हमारा एक्सप्लेन CSS पैडिंग प्रॉपर्टी, ऑल्सो एक्सप्लेन ब्रीफ अबाउट CSS पोजिशनिंग प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे जो जैसे आप देख सकते हो एक्सप्लेन के बारे में पूछा गया है, तो सारी प्रॉपर्टीज बतानी है, कैसे टॉप पैडिंग है, राइट पैडिंग है, बॉटम पैडिंग है, ये सब कुछ आपको एक्सप्लेन करके उसमें बताना पड़ेगा कि हाँ कितने पिक्सल्स पे या कितने नंबर्स पे आपको सेट करना होता है, वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। तो थोड़ी ज़्यादा आप थोड़ी इसमें मेहनत करने की कोशिश करना। इंपॉर्टेंट एक तरीके से ये सारे क्वेश्चंस, एक चीज़ मैं और ये बता देता हूँ कि हाँ अगर आप ये देख रहे हो कि हाँ ये क्वेश्चन आ चुका है, तो ऐसा नहीं भी नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आएगा आपका। क्वेश्चन ये आ सकता है बट ये दूसरे फॉर्म में आ सकता है। जैसे यहाँ पे एक्सप्लेन पैडिंग प्रॉपर्टी पूछा गया तो इसके अदर फॉर्म्स को पूछ सकता है, क्योंकि जो पूरा इसको पूरी तरीके अच्छी तरीके से यहाँ तक एक्सप्लेन किया गया है। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो इसलिए ऑलमोस्ट पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, तो इसलिए आप भी कोशिश करिएगा कि अच्छी तरीके से पूरे चीज़ों को एक्सप्लेन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप हमारा देखोगे, इसका बी पार्ट देखोगे, तो एक्सप्लेन ब्रीफली द प्रिंसिपल ऑफ द वेब डिजाइन पेज। वेब डिजाइन पेज के प्रिंसिपल्स बताने हैं आपको, इसमें टॉप 10 प्रिंसिपल्स होते हैं, उसी के बारे में यहाँ पे पूरी फुल डिस्कस किया गया है, और आप भी इसी तरीके से डिस्कस करने की कोशिश करिएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, पर्पस है, कम्युनिकेशन है, टाइप फेसेस है, कलर्स है, इमेजेस है, नेविगेशन है, ग्रिड बेस्ड लेआउट है, एफ पैटर्न डिजाइन है, लोड टाइम है, मोबाइल फ्रेंडली है, ये सब सारे आपके फीचर्स हैं, आप इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था व्हाट आर द न्यू फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स, आर दे अवेलेबल इन HTML5। अब ये नया क्वेश्चन बन के आया था, नया पैटर्न पे HTML पे जैसे बोला आपको कि 70 से 75% आपका जो पूछा जाएगा वो HTML से ही आएगा पेपर आपका, ज़्यादा से ज़्यादा पेपर। तो आप इसमें भी पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया गया, तो आप देख लो। नेक्स्ट हमारा आप क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हो, पूछा गया व्हाट इज अ स्कोप इन एंगुलर जावास्क्रिप्ट, एक्सप्लेन द सर्विसेज इन एंगुलर जावास्क्रिप्ट। एंगुलर जावास्क्रिप्ट के बारे में यहाँ से पूछा गया, डेफिनेशन पूछी गई है। बार बार मैं एक चीज बोल रहा हूँ कि आप एग्जाम्पल्स जरूर लिखिएगा। आप अगर अपने एग्जाम्पल जरूर लिखते हो आप, तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, क्योंकि इसमें आप थ्योरी ज्यादा नहीं लिख सकते हो। अगर हम M1 की बात करते हैं तो M1 में हम थ्योरी ज्यादा लिख सकते हैं, बट M2 में हम थ्योरी बहुत कम हमें लिखनी भी पड़ेगी, क्योंकि इसमें प्रोग्रामिंग ज़्यादा है। इसलिए आप कोशिश करिएगा कि एग्जाम्पल्स ज़्यादा याद रखें और मेन चीज़ों के एग्जाम्पल ज़्यादा याद रखें। एग्जाम्पल
किसी भी चीज़ के एग्जाम्पल आप मिस ना करें तो ज़्यादा सही है। जैसे आप देख सकते हो फुल पूरे एग्जाम्पल्स यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं, हर तरीके से बताया गया है, आंसर को एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट अगर आप क्वेश्चन 7 का बी पार्ट देखोगे तो एक्सप्लेन व्हाट इज एन एंगुलर एक्सप्रेशन। नेक्स्ट अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे तो एक्सप्लेन व्हाट इज अ एंगुलर एक्सप्रेशन, एक्सप्लेन व्हाट इज अ की डिफरेंस बिटवीन एंगुलर एक्सप्रेशन एंड जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे फिर से वही चीज़ बात की गई है, तो इसमें भी अगर आप देख सकते हो थ्योरी ऑलमोस्ट बहुत थोड़ी ही लिखी गई है, और इसके आंसर अगर आप पढ़े हो तो आपको ये भी पता होगा कि इसमें थ्योरी बहुत ही कम है। मोस्टली जो इसमें चीज़ें जो पूछी जाती हैं वो प्रोग्रामिंग बेस्ड ही है, क्योंकि हमें इसमें प्रोग्राम लिखने होते हैं नोटपैड पे, उसको एग्जीक्यूट करना होता है। फाइल हम लोग अपने रिजल्ट्स को देखते हैं, क्योंकि हमारा ये वेब पेज डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर, जैसे आप सब्जेक्ट में इसका नाम भी है, तो वेब पेज ही इसमें डिजाइन करना होता है, तो पूरा उसी के बारे में है, प्रोग्रामिंग उसी पे। अब एक चीज और देख लो आप कि ये जो क्वेश्चन आए हुए हैं ये आपके 8 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया, पहले 5 नंबर का और 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब यहाँ पे देख सकते हो कि 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, और इससे पहले वाला 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप देख सकते हो कि आपका जो एक क्वेश्चन बनेगा वो 15 नंबर का बनेगा, और उसमें से या तो वो चाहेगा तो 5-5-5 के में पूछ लेगा, या तो 8 और 5 का पूछ सकता है। इसलिए आप रेशियो देख लेना और नंबर के हिसाब से ही जो है आप अपने आंसर्स को लिखने की कोशिश करना। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, बट अगर 8 नंबर का क्वेश्चन है तो जो भी चीज़ें आप लिखना फुल्ली एक्सप्लेन करके ही लिखना। नेक्स्ट अगर आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा जो पूछा गया है, एक्सप्लेन व्हाट इज अ इंजेक्टर, एक्सप्लेन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिंक एंड अ कंपाइल इन एन एंगुलर जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट का एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, जैसे आप देख सकते हो 7 नंबर का क्वेश्चन है, इसके बारे में पूरा इन्होंने डिस्क्राइब करके डिफाइन करके बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखते हो बी पार्ट इसका देखेंगे, अभी जैसे मैंने बोला कि अगर आपका एक 7 नंबर का आया हुआ है तो दूसरा आपका जो भी आएगा वो 8 नंबर का आएगा। यहाँ पे देख सकते हो आप कि 8 नंबर का आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन है। व्हाट इज एक्सप्लेन व्हाट इज, क्वेश्चन अगर आप देखना चाहो तो ये देख सकते हो, व्हाट इज DI, हाउ एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिपेंडेंसीज। यहाँ पे आप पूरे आंसर्स को देख सकते हो, ये पूरा आंसर लिखा हुआ है यहाँ पे। अब हम लोग अगर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हमारा देखते हो आप तो क्वेश्चन नंबर 9 अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो व्हाट राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 3। तो शॉर्ट नोट लिखने हैं हमें एनी 3 पे। जैसे पहला हमारा है ए पार्ट, अगर हम देखेंगे मेटा सर्च इंजन है। सेकंड हम लोग अगर अपना देखते हैं बी पार्ट जो हमसे पूछा गया है, वो पूछा गया था हमसे, यहाँ पे देख सकते हो आप मेटा सर्च इंजन को पूरी तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया गया है, आप देख सकते हैं ये पूरा लिखा है आंसर। मेटा सर्च इंजन इज एन स्पेशल टाइप ऑफ इंजन, ये सारे आंसर इसके डेफिनेशन लिखिए, फिर एडवांटेजेस लिखें, फिर डिसएडवांटेज लिखें। इसी तरीके से आप भी अपने आंसर्स को लिखना, तभी आपको नंबर मिलेंगे। क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सर्च इंजन की बात करें, अगर एग्जामिनर नंबर सेंड करेगा तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन अगर ये दे रहा है आपको, तो डेफिनेशन से आपको 1 नंबर दे देगा, और एडवांटेजेस अगर आप लिखोगे उसके 2 नंबर आपको दे देगा, और आपका जो डिसएडवांटेज लिखोगे आप उससे भी आपको 2 नंबर वो दे देगा। इस तरीके से 5 नंबर का क्वेश्चन आपका ये बना के आपको 5 नंबर दे सकता है, अगर आप पूरे आंसर्स को सही से लिखते हो। और 2 से 3 पॉइंट जरूर लिखो अगर आप एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिख रहे हो तो। नेक्स्ट जैसे आप देख सकते हो ट्रांसफॉर्म टूल इन अ फोटो एडिटिंग, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है आपका। अब यहाँ पे देख सकते हैं फुल्ली एक्सप्लेन किया गया है, सारे पॉइंट्स को यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया है। इसका अगर हम लोग सी पार्ट देखना चाहते तो देख सकते हैं कि हमारा जो ये है वेब डिजाइनिंग या वेब होस्टिंग अगर देखते हैं तो वेब होस्टिंग को ज़्यादा इलेबोरेट नहीं किया गया है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन ही बहुत है। तो वेब होस्टिंग को डेफिनेशन यहाँ पे बताई गई है। फिर इसका डी पार्ट जो बताया गया है डॉक्यूमेंट इंटरचेंज स्टैंडर्ड, या इसका नेक्स्ट पार्ट जो बोला गया वो है डॉक्यूमेंट इंटरचेंज स्टैंडर्ड्स। इसको फुल्ली एक्सप्लेन किया गया, इसके सारे पार्ट्स को एक्सप्लेन किया गया। जैसे आप देख सकते हो EDI है, कंप्यूटर टू कंप्यूटर है, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे इसके जो कंपोनेंट्स हैं, ये जैसे आप यहाँ पे देखो ये लिखे हुए हैं, ये सारे फुल्ली एक्सप्लेन किए गए हैं। तो आप भी कोशिश करो कि इसी तरीके से एक्सप्लेन करके ही आंसर देना। हाँ एक चीज़ और बोल सकता हूँ मैं कि अगर आप भी जो भी आंसर्स लिखो अपने कीवर्ड्स में तो लिख सकते हो, साथ में एक काम और कर सकते हो आप कि अपने आंसर्स को फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करके बना सकते हो, कि चार्ट फॉर्म में बना सकते हो, कि जिससे आपके आंसर्स थोड़े देखने में और अच्छे लगे और थोड़े अच्छे इजीली एग्जामिनर को समझ आ सके कि आप बोलना क्या चाहते हो, कि आप चार्ट में अपने आंसर्स को की पॉइंट्स को लिख देते हो, उसके बाद उसको फुल्ली एक्सप्लेन कर देते हो। तो ये भी एक अच्छा पैटर्न है आंसर्स लिखने का, जो मोस्टली लोग करते भी हैं और टीचर्स बताते भी हैं कि आप इसी तरीके से आंसर्स लिखो तो ज़्यादा नंबर मिलते हैं आप लोगों को।
क्योंकि एग्जामिनर पसंद करते हैं नीट एंड क्लीन कॉपी, ना कि हॉच पॉच कॉपी जिसमें सिर्फ पैराग्राफ पैराग्राफ लिखे हों। फिर नंबर देने में उनको भी दिक्कत होती है, उनको भी कॉपी चेक करने में इंटरेस्ट नहीं आता, क्योंकि वो सच यही है कि एग्जामिनर पूरे कंटेंट को आपको नहीं पढ़ता है कि वो इतना कंटेंट आपका जितना आपने लिखा है पूरे कंटेंट को पढ़े। इसलिए वो भी सोचता है कि हाँ कि बच्चा जो भी स्टूडेंट है वो पूरे आंसर्स को उसको जितनी इजी फॉर्म में शो कर दे अपने आंसर को, उतना उसके लिए इजी है और उतने अच्छे नंबर दे देता है। तो ये आपके ऊपर है कि आप एग्जामिनर से कैसे नंबर ले सकते हो। तो इसलिए आप कोशिश करो कि ये अच्छे तरीके से अपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आप 1-2 बार जरूर कर लीजिए। सो गाइस, इस वीडियो में आप जैसे देख सकते हो कि पूरा पेपर डिस्कस कर लिया है और अब हम लोग आज ही अभी नेक्स्ट वीडियो में अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करा दूंगा। उस वीडियो में हम लोग M2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और देखेंगे भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस बार में आ सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे हम लोग। तो गाइस, आप अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए उस वीडियो का। और मैं ये रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आपके कोई फ्रेंड्स या जो भी हैं, कोई जानने वाले अगर वो भी ओ लेवल के एग्जाम्स देने वाले हैं, तो आप उनको मेरी वीडियो ज़रूर शेयर कर दो, जिससे उनकी भी हेल्प हो जाए और